Good morning students, welcome to the class of accountancy. Students, as you know very well that our issue of debentures chapter number 9 has continued. So let's start क्वेश्चन नंबर 20. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि अपनी लास्ट वीडियो में आई हैव ओनली इश्यूड डिवेंचर्स एट पार. ओके, तो प्रीमियम और डिस्काउंट पर अभी डिवेंचर्स को इश्यूड होना रह गया है. सो लेट मी कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमने फर्स्ट एंट्री पास की थी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज. ओके, सन्ड्री एसेट्स हमने 4 लाख की परचेज की थी एंड लाइबिलिटीज में हमने टेक ओवर की थी 50,000 की. किससे किया था स्टूडेंट्स? टू मोहन ब्रदर्स से 3,80,000 की परचेज कंसिडरेशन पर. ओके, अब यहाँ पर हमने बैलेंस देखा, यहाँ पर बैलेंस हमारा आ रहा है 4,30,000 क्रेडिट बैलेंस है और डेबिट में हमारे पास बैलेंस है 4 लाख का. तो हम इसको जब इक्वल करेंगे तब हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगा? गुडविल आ जाएगी. गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 30,000 से एंड दिस इज गुडविल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर में. ओके, हमने फाइंड आउट करा था. देन आपने ए पार्ट इसका करा था व्हेन डिवेंचर्स आर इश्यूड एट पार फॉर परचेज कंसिडरेशन 3,80,000 के लिए. ओके, नाउ मैं बी पार्ट इसका स्टार्ट करवाऊंगी. व्हेन डिवेंचर्स आर इश्यूड, व्हेन डिवेंचर्स आर इश्यूड एट 10% डिस्काउंट, एट 10% डिस्काउंट. ओके स्टूडेंट, आपने डिस्काउंट से रिलेटेड बहुत सारी एंट्रीज की हैं बट यहाँ पे लिटिल बिट चेंज है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मोहन ब्रदर्स डेबिट. ओके, डिस्काउंट पर इश्यू करते हैं. देन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट हो जाता है. 2% डिवेंचर्स, यहाँ पे परसेंट डिवेंचर्स कोई परसेंटेज दे नहीं रखी थी इसलिए मैंने भी परसेंट डिवेंचर्स नोट कर दिया. आपको इतनी चीज़ पता है कि परसेंट डिवेंचर्स में डिवेंचर अपनी फेस वैल्यू से रहता है, डिस्काउंट 10% का है, इंटू 10 करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ डिवेंचर्स हमें नहीं पता है. इसके लिए हम परचेज कंसिडरेशन से क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ डिवेंचर्स. बी पार्ट के लिए निकालना है परचेज कंसिडरेशन. स्टूडेंट्स है आपके पास 3,80,000, जिसमें से हमने डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया, डिस्काउंट पर इश्यूड करें डिवेंचर्स. तो हमारा पर डिवेंचर कितने का बैठा? 100 माइनस 10 मीन्स 90 का जब बैठेगा तब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 9 4 जा 36, 9 2 जा 9 2 जा एंड 9 2 जा 0.22. ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर्स राउंड ऑफ में करके आ रहे हैं, कंप्लीट यहाँ पे डिवाइड नहीं हो पाया है. तब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? पॉइंट से पहले हम क्या ले लेंगे? नंबर ऑफ डिवेंचर्स, और पॉइंट के बाद के अमाउंट का हम क्या कर देंगे? कैश से पेमेंट कर देंगे. तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, 4,22,200, यहाँ पर हमारा मोहन ब्रदर्स को परचेज कंसिडरेशन 3,80,000 का हो गया. ओके, नंबर ऑफ डिवेंचर्स से हमने परसेंट डिवेंचर्स में ट्रांसफर कर दिए 4,22,200. डिस्काउंट आपके पास आ गया 42,220. तो यहाँ पर जब आप बैलेंस करोगे तो 20 रुपीज़ का बैलेंस रह जाएगा, जिसको हम टू कैश से पेमेंट कर देंगे 20 रुपीज़ का, और अब आपका ये बैलेंस मैच कर जाएगा. सेम टू सेम इसकी हमें सी पार्ट में एंट्री करनी है स्टूडेंट्स. और सी पार्ट में एंट्री करने के लिए नाउ डिवेंचर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम. ओके, व्हेन डिवेंचर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम, और प्रीमियम स्टूडेंट्स यहाँ पर है 10%. ये प्रीमियम पर इश्यूड किया गया है. नाउ अगेन मोहन ब्रदर्स डेबिट, मोहन ब्रदर्स डेबिट. परचेज कंसिडरेशन कितना हो जाएगा? 3,80,000. एंड देन
वी इश्यू डिवेंचर्स एट प्रीमियम पर इश्यूड करते हैं, देन परसेंट डिवेंचर्स, 2% डिवेंचर्स हो जाएंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो जाएगा, एंड टू कैश स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आएगा। किस तरीके से देखिए इसको, यहाँ पर भी मैं क्या निकालूंगी, परचेज कंसिडरेशन से नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालूंगी, नंबर ऑफ डिवेंचर्स। ओके, 3,80,000 का हमारी परचेज कंसिडरेशन है, अपॉन पर डिवेंचर प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पर डिवेंचर प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, 100 रुपीज़ का एक डिवेंचर है और 10% प्रीमियम पर इश्यूड किया है, तब हमारे पास एक डिवेंचर का प्राइस हो जाएगा 110। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 100 प्लस 10 करके 110 हो गया। नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे, 11 3 जा, देन 11 4 जा, ओके 6 रह जाता है, 11 5 जा, देन स्टूडेंट्स फिर अगेन आ जाएगा 5 11 11 3 जा, देन 5 11 4 जा, 6 आ जाएगा, तो 5 जा 55, देन अगेन यस। इस तरीके से हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पर भी ये राउंड ऑफ में आ रहा है, कंप्लीट अमाउंट्स हमारी कट नहीं हो पाई है 110 से 3,80,000। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर्स ले लेंगे हम 3,454, ओके 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, परसेंट डिवेंचर्स में प्रीमियम कितने पर इश्यूड करा, 10 रुपीज़ का, 3,454 के नंबर ऑफ डिवेंचर्स। एंड स्टूडेंट्स अब यहाँ पर जब हम एंट्री करेंगे तब परसेंट डिवेंचर्स में हमारे पास कितने आ जाएंगे, 3,45,400, प्रीमियम आ जाएगा हमारे पास 34,540। अभी भी आप देखोगे तो इसका बैलेंस मैच नहीं कर पा रहा है, अब इम्बैलेंस हो रहा है 60 रुपीज़ का, और यहाँ पर हमने 60 रुपीज़ का कैश से पेमेंट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दिस वे आपने परचेज कंसिडरेशन का जब पूरे नंबर ऑफ डिवेंचर्स जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं, पॉइंट में आंसर आता है, राउंड ऑफ होकर जब आंसर आता है तब आप इस वे से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड विद परचेज कंसिडरेशन, इसके बाद हम कोलैटरल सिक्योरिटीज स्टार्ट करेंगे। One question related with purchase consideration is related with question number 23, and in this question one more new thing is given, that is question number 23। क्या है इसमें, Well Being Limited took over assets 9,80,000, ओके, then first एंट्री पास की जाएगी sundry assets डेबिट 9,80,000। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, ओके लाइबिलिटीज भी टुक ओवर की गई हैं 40,000, एंड परचेज कंसिडरेशन है वेलबींग कंपनी ने किससे खरीदा है, HDR लिमिटेड से, ओके 9 लाख का। अब आपको पता है कि जर्नल एंट्रीज में डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, क्या ये बैलेंसिंग है, अभी भी ये बैलेंसिंग नहीं है। 980 डेबिट में आ रहा है और क्रेडिट में आ रहा है 9,40,000, तो बैलेंसिंग फिगर में यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगी, क्रेडिट में आएगा हमेशा कैपिटल, कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। आपने ओपनिंग एंट्री में ये सब चीज़ें सीख रखी हैं, ओके कितने का आ गया यहाँ पे 40,000 का। और परचेज कंसिडरेशन में स्टूडेंट्स रनिंग बिजनेस से रिलेटेड सन्ड्री एसेट्स लाइबिलिटीज जिसमें टेक ओवर की जाती हैं, आपका क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम्स में आता है, जिसमें फर्स्ट 1 मार्क तो आपका फर्स्ट एंट्री से आप गेन कर ही सकते हैं। देन आ जाते हैं हम सेकेंड एंट्री पर, जो आप बहुत अच्छे से नोएंगे। नाउ परचेज कंसिडरेशन के लिए HDR लिमिटेड डेबिट 9 लाख 100 रुपीज़ का डिवेंचर इश्यूड किया एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, मीन्स 20 रुपीज़ का हमने डिवेंचर इश्यूड कर दिया। परसेंट डिवेंचर्स इसमें दे रखी है स्टूडेंट्स 9%, टू
9% डिवेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालेंगे, 100 का हमने परसेंट में रख दिया और 20 रुपीज़ का हमने प्रीमियम पर इश्यूड किया है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स फाइंड आउट करने के लिए 9 लाख अपॉन पर डिवेंचर प्राइस कितना हो गया स्टूडेंट्स, 120 रुपीज़ का। आपने इसको सॉल्व करेंगे देन आ जाएगा 7500 डिवेंचर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। 7500 इंटू 100 आ गया परसेंट डिवेंचर में, 7500 इंटू 20 आ गया आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। 7,50,000 के हमने डिवेंचर्स इश्यूड कर दिए, 1,50,000 के प्रीमियम का। और इन दिस वे दिस क्वेश्चन हैज आल्सो डन। नाउ स्टूडेंट्स हम आज न्यू कंसेप्ट अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, when debentures issued as a collateral security. Okay, so there is a some meaning related with collateral securities. When debentures are issued as a collateral security. ये परचेज कंसिडरेशन यहाँ पर आज आपका कंप्लीट हो जाता है। Debentures are issued as a collateral security. Okay. It is realized by the vendor, lender only if the due amount cannot be recovered by realizing the primary or principal security. स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि डिवेंचर अपने आप में लोन सर्टिफिकेट होता है। हमने लोन ले रखा है, ठीक है, प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटीज इश्यूड करके हमने लोन ऑलरेडी ले रखा है, डिवेंचर्स आपने इश्यूड कर रखे हैं। उन्हीं डिवेंचर्स को अब हम क्या करते हैं, जब हम अपनी प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटीज को रियलाइज्ड करवाने में, रिकवर्ड करवाने में अनेबल हो जाते हैं, देन डिवेंचर्स आर इश्यूड एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। इस कोलेट्रल सिक्योरिटीज से रिलेटेड आपके पास 2 मेथड्स आएंगे। देयर आर 2 मेथड्स रिलेटेड विद कोलेट्रल सिक्योरिटी। ओके स्टूडेंट्स, बहुत क्लियर कंसेप्ट है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको। फर्स्ट मेथड, और ना कंफ्यूज होने की नीड है। फर्स्ट मेथड, व्हेन एंट्री वाज नॉट पास्ड। एक मेथड है कि जब हमें एंट्री पास नहीं करनी है, और सेकंड मेथड आ जाएगा व्हेन एंट्री वाज पास्ड। ओके, तो अभी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ व्हेन एंट्री वाज नॉट पास्ड। देन जस्ट लाइक हमने एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया। ओके, तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे, हमने पहले हेड देखते हैं बैलेंस शीट का, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का। ओके, इसमें सब हेड हमने ले लिया नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में हमने लोन की फॉर्म में बैंक से क्या ले रखा है, लोन ले रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है। ये तो मैंने जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल ले रखा है। मान लीजिए 6 लाख का बैंक से क्या ले रखा है, लोन ले रखा है। ओके, ये नोट नंबर हो गया, और यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा नोट नंबर 6 लाख। ये 6 लाख कहाँ से आया, मैंने नोट नंबर 1 लिख रखा है। नाउ मैं डिस्कस करूंगी अब
यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स में जाकर, ठीक है, मैंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 1 नोट नंबर दे रखा है, तो मैंने 1 नोट नंबर ओपन करा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर आ गए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमने ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 6 लाख रुपीज़ लोन की फॉर्म में दिखा रखा है, तो लोन टेकन फ्रॉम बैंक। ओके, एंट्री कोई पास नहीं की है और यहाँ पे 7,000 डिवेंचर्स एट द रेट ₹100 ईच एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी पास इश्यूड कर दिए गए हैं। तो बस आपको क्या लिखना है, एज अ सिक्योरिटी 7,000 debentures issued as a collateral security at the rate ₹100 each। ओके, तो हमारे पास 6 लाख के 6 लाख हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ट्रांसफर कर दिया। सेकेंड मेथड, व्हेन एंट्री वॉज पास्ड। ओके, तो यहाँ पर व्हेन एंट्री वॉज नॉट की जगह क्या आ जाएगा, अब हम सेकेंड मेथड में एंट्री पास कर रहे हैं। सेकेंड मेथड ओके, इक्विटी लाइबिलिटीज भी एज इट इज दी जाएगी आपकी, नॉन करंट लाइबिलिटीज में भी एज इट इज अमाउंट आ जाए, सब ऐड आ जाएगा, इसका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी आ जाएगा। 6 लाख का अभी भी हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग से लोन दिखा रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में भी हमने लोन टेकन फ्रॉम बैंक 6 लाख का दिखा दिया। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर एंट्री पास की है स्टूडेंट्स, तो एंट्री क्या है वो जो हम जब एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी पास करते हैं तब हम एंट्री करते हैं, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर्स। ओके, 7 लाख डिवेंचर्स हमने एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी दे रखा है बैंक से लोन लेने पर। बैंक से लोन लिया है 6 लाख का, सिक्योरिटी जा रही है आपके डिवेंचर्स की फॉर्म में 7 लाख की। ओके, तो अब यहाँ पर हम किस तरीके से अपनी बैलेंस शीट में, तो हमने एज इट इज दिखा दिया, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड की बैलेंस शीट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बट नोट्स टू अकाउंट्स में लिटिल बिट डिफरेंस आ जाएगा। वो क्या डिफरेंस है, 6 लाख तो हमने लोन टेकन फ्रॉम बैंक में दिखा दिया, देन परसेंट डिवेंचर्स, कितने के हमने डिवेंचर्स 7 लाख के, जिसको हम डिवेंचर सस्पेंस से क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, कैंसिलेशन एंट्री कर देंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट से। 7 लाख पर डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट में हमने अमाउंट ट्रांसफर करा और इसे जब माइनस कर दिया 7 लाख से 7 लाख कैंसिल हो गया, अमाउंट क्या आ गई, नील आ गई। ओवरऑल मिलाकर 6 लाख की 6 लाख लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 29 तक के क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन में इस टॉपिक से रिलेटेड एक सॉल्व करती हूँ और आप बाकी के 26, 27, 28 घर से करके देखेंगे। नहीं होता है देन इट विल बी डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट वीडियो और इन द इवनिंग क्लासेस। ओके, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दोनों मेथड से पूछा जा रहा है। फर्स्ट मेथड, व्हेन कंपनी डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड द इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर्स एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। ओके, जब हमें एंट्री पास नहीं करनी है, फर्स्ट मेथड व्हेन नो एंट्री पास, जब हमें नो एंट्री पास करनी है देन बैलेंस शीट में अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर एस सिंह लिमिटेड obtained a loan ₹5 lakh from State Bank of India at the rate 10% per annum interest. The company issued 7,50,000 rupees 10% debentures of ₹100 each in favor of SBI as a collateral security. Debentures issued करें, हमने लोन कितना ले रखा है ₹5 lakh का। ओके, तो नोट्स टू अकाउंट्स ये हमने बनाया, नोट नंबर 1 भी लिख दिया और लॉन्ग टर्म बोरोइंग
5 lakh। ठीक है, फर्स्ट मेथड है आपका व्हेन एंट्री वाज नॉट पास। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई बैंक कर देंगे यहाँ पर बैंक की जगह पर, क्योंकि मेरे पास ये एग्जाम्पल मैंने पहले से लेके रखा हुआ है। एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक से हमने लोन कितने का लिया है? लोन लिया है हमने 5 लाख का। और जब एंट्री पास नहीं करी है तो डिबेंचर सस्पेंस भी ओपन नहीं हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? बस 7500 नंबर ऑफ डिबेंचर्स issued as a collateral security against loan taken from SBI bank. Okay, 7,500 debentures at the rate ₹100 each issued as a collateral security against loan taken from SBI, ओके। ये आपका फर्स्ट मेथड पूरा होगा। सेकंड मेथड में व्हेन कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड, अब वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड बनाना चाहती है, तो ये हो गया आपका व्हेन एंट्री वाज पास्ड। व्हेन एंट्री वाज पास्ड। और स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट जैसा कि मैंने बताया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, नॉन करेंट लाइबिलिटीज के पार्ट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में एज इट इज 5 लाख का ही लोन दिखाएंगे हम, क्योंकि हमने बोरोइंग्स कितने बोरो कितना कर रखा है, लोन ले रखा है एसबीआई से 5 लाख का। ओके, व्हेन एंट्री वाज पास्ड एक एंट्री हम करके दिखाएंगे, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिवेंचर्स इश्यूड करिए? 10% डिवेंचर्स। ओके, अब 7,50,000 रुपीज का एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी डिवेंचर्स इश्यूड किए गए हैं। देन स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर सेकंड मेथड में हमारा थोड़ा सा नोट्स के अकाउंट्स में चेंजेस आ जाएगा। 5 लाख का तो हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई लिख रखा है। देन हमें क्या चीज सॉल्व करनी है? 10% डिवेंचर्स एट द रेट ₹100 ईच, 7,50,000 हो गया। 7,500 10% डिवेंचर्स। ओके, माइनस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट से कैंसिलेशन एंट्री हमने पास कर दी। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट 7,50,000 की अमाउंट इससे कैंसिल कर दी, तब 5 लाख में कितना गया? कुछ भी नहीं, नील हो गया, ये तो कैंसिल हो गई एंट्री इससे। डिवेंचर सस्पेंस एज ए कोलेट्रल, सॉरी डिवेंचर्स हमने एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटीज इश्यूड करे थे, तो यहाँ पर डिवेंचर सस्पेंस से उसको हमने कैंसिलेशन एंट्री कर दी, और लोन की जो लाइबिलिटी है वो हमारे पास 5 लाख की 5 लाख ही रही। ओके, तो इस तरीके से आपको अपने कोलेट्रल सिक्योरिटीज का कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, और जैसा कि मैंने आपको बताया कोलेट्रल से रिलेटेड आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं, आप उन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, और कोई भी डाउट्स होता है उसको बहुत ओपनली फ्रीली होकर आप उसको डिस्कस कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।